The question that was raised on my character. कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना, समझ रहे हो ना? That broke me. Sports X9 presents the Siddharth Kannan Show. SportsX9.com is where you can play games and earn real money. Hi, this is Dia Shankar. Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel. The One Baby OTT 2 contestant जिनकी जर्नी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही है, जब उन्होंने शुरुआत की तब वो एकदम शांत और एकदम बहुत ही शांत रही, और जब वो बाहर आई तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट बन के बाहर आई. जिया शंकर, वेलकम टू सिद्धार्थ कनन शो. Thank you. जिया, व्हेन यू वर एलिमिनेटेड तब आपका एक फ़ोटो आया था, राइट? एंड आपका फर्स्ट सेंटेंस था, आई लव दिस पिक्चर. Yeah. Was that one statement जो एक mental breakdown को रोकने के लिए था कि why was that statement made? It was just that बहुत लोगों ने कहा कि मैं ये हंसती रहती है यार, ये हंसती रहती है. हाँ, हंसती रहती हूँ मैं. इतना सब कुछ, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में मेरे, मैं हमेशा हंसती दिखूंगी. ये स्माइल रहेगी मेरे फेस पे हमेशा. No matter what happens, no matter I go through in my life, and I have been through a lot, and believe me when I say that, I have been through a lot of crap in my life. अगर वो चीज़ मुझे सिंपैथी की तरह यूज़ करनी होती तो मैं कर लेती. बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरी मम्मी ने बताया भी, तूने ये सारी चीज़ें बताई नहीं है क्योंकि तुझे ऐसे लगता है कि सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे लोगों की सिंपैथी. जब जहाँ सही मौका होगा, लगेगा कि तब मैं बोल दूंगी. फिर भी मैंने जहाँ wherever needed, तभी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अदरवाइज नहीं. But were you crushed looking at that picture? No, I felt proud of myself, and I felt so good, and that feeling was beautiful. It was heartbreaking but beautiful. But don't you think एक irony था, अभिषेक जिसके साथ आपकी सबसे अच्छी बॉन्ड बनी है घर में, and he was the one who was the messenger of your farewell. Yeah. So I'm glad he was the one who revealed the last picture. I am glad. That was the best thing. wow. जिया, घर में दो ग्रुप्स थे. एक तो यूट्यूबर्स का ग्रुप था जिसमें एल्विश, मनीषा, अभिषेक, आशिका थोड़े टाइम के लिए, एंड देन देयर वाज दिस अदर ग्रुप जिसमें अविनाश, Actors बेबिका, group. पूजा. आप किसी ग्रुप में नहीं दिखी, तो Wow. आपका रियल प्रायोरिटी कौन सा ग्रुप की तरफ था? बिकॉज ये हमने बहुत सारे बीवी कंटेस्टेंट से बात किया है, एंड एवरीबडी वाज लाइक वी आर वेरी कंफ्यूज्ड कि जिया की प्रायोरिटीज किस तरफ थी. कभी जैड और अविनाश की तरफ, कभी पूजा, बेबिका की तरफ, कभी अभिषेक की तरफ. तो आपकी प्रायोरिटीज एक्चुअली किस तरफ थी? मैंने ये हमेशा कहा था, शायद ये लोगों को सुनाई नहीं दिया तो मैं वापस, या भूल गए तो मैं ये चीज़ वापस याद दिलाऊंगी. मैंने जब मेरे दोस्त बने, जब मैं कंफर्म हो गई मेरे दोस्त है, तब मैंने ये बात बार बार कही है कि मेरे इस घर में 4 दोस्त हैं, मेरे इस घर में 4 दोस्त हैं, मेरे इस घर में 4 दोस्त हैं. अविनाश, फलक, जैड. फलक तो फिर भी बाद में बनी थी काफ़ी, मुझे से बाद में वो कंफर्म वाली फीलिंग आई थी उससे, और अभिषेक. लेकिन मैंने हमेशा बोला है मेरे 4 दोस्त हैं, ये मेरे 4 दोस्त हैं इस घर में. तो अगर 2-3 यहाँ है तो एक वहाँ है, और वो एक उन लोगों के साथ बैठता है जिन लोगों के साथ मेरी नहीं बनती. तो मैं क्या करूँ? यहाँ लोग ज़्यादा है तो मैं यहाँ बैठ रही हूँ यार. तो वहाँ अभिषेक है, और अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए. बाकी लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल हुई नहीं. मैं अगर वो अकेला रहेगा तब मैं बैठ के बातें कर लूँगी, और ये चीज़ हमारी बाद में बातें हुई भी थी काफ़ी बार.
तो ये मैंने हमेशा बोला, ये मेरे 4 दोस्त हैं इस घर में, मेरे 4 दोस्त हैं, तो 2 तो खैर हाँ 2 तो खैर एक्चुअली, क्योंकि लास्ट वीक जब मेरी बात हुई थी अविनाश और जैड दोनों से, जैड ने यहाँ तक कह दिया था कि जिया इज़ अ स्नेक, एंड अविनाश ने ये कहा था कि जाते उन्होंने आपको ये कहा है कि ही कैन नेवर बी अ सेकंड प्रायोरिटी फॉर एनीबडी, एंड यू कंसिडर्ड हिम टू बी अ सेकंड प्रायोरिटी, एंड इन फैक्ट उर्फी जावेद भी जब आई थी उन्होंने आपको थाली का बैंगन कहा, इनफैक्ट पूजा जी ने भी आपको फेक कहा। तो ये जो फेक टैग है ये आपको बहुत ज़्यादा मिला है फ्रॉम अ लॉट ऑफ बीबी कंटेस्टेंट्स। आपके हिसाब से कहाँ गलती रह गई कि लोग आपको इतना फेक बोलने लग गए, और आपकी व्हाट वाज इट कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपकी प्रायोरिटीज़ या आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छी तरीके से सामने दिखा नहीं पाई? Was I the one who was back pitching? Was I the one who was making horrible statements about my friends, these 4 people behind their back? Was I the one talking shit about people behind their backs? I don't think so. क्योंकि मैं बाहर आई हूँ, मैंने चीज़ें देखी है जो मेरे पीठ पीछे चली, तो इसमें मैं फेक, मैं स्नेक, मैं दोगली, ये सारी चीज़ें मैं हाउ मैंने जैसे कहा मेरे ये ग्रुप, मेरे दोस्त बटे हुए हैं यहाँ और वहाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये मेरी गलती नहीं है अगर मेरी इन लोगों से अच्छी बॉन्ड बनी। और बातें तो सभी लोग मेरे पीठ पीछे कर रहे थे, सारे के सारे, ऐसा एक इंसान नहीं है जिसने मेरे पीठ पीछे बात नहीं की है, और बहुत सारी चीज़ें बोली है। जैसे अविनाश ने कहा है मैं उसको लाइक करती थी, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वीक जब उसने आपको नॉमिनेट किया, तो एक ऐसा लगा कि आपको एक एंजाइटी अटैक आ गया कि यू नो ये ऐसे कैसे कर सकता है। तो मे बी शायद उसके बाद ये नैरेटिव फैला कि अविनाश थिंक्स दैट यू लाइक्ड हिम। वाओ, 1 हफ्ते में प्यार हो गया इतना ज़्यादा कि मुझे एंजाइटी अटैक आ गया। आप कौन से दुनिया में रहते हो? ये जो लोग ऐसे सोच रहे हैं, मुझे सीरियसली जानना है, आप कौन से प्लैनेट से आए हो जहाँ पर 1 हफ्ते में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि लड़की को इतना गंदा वाला एंजाइटी अटैक आता है और वो इतना रोती है कि उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया तो मैं इतना रो रही हूँ, मुझे एंजाइटी हो गई। आई वॉज वेरी क्लियर वाई, बिकॉज आई जेन्युइनली थॉट ही वॉज माई फ्रेंड। अचानक से अगर उसे कुछ बोलना था तो मुझे आके बोलता पहले, फिर करता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे बिना बोले अचानक से अगर ऐसा कुछ हो, सो फॉर मी आई सेड दैट आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, तो मुझे वो हो गया और वो एकदम पूरे मेरे सारे वॉल्स एक झटके में उसने तोड़ दिए। उसके बाद तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ट्रस्ट ऐसे बिल्ड कर लूँ तुम्हारे लिए, विच आई ट्राइड। फिर तुमने मुझे डमाडम बोल दिया, उसमें फिर से ट्रस्ट ब्रेक किया। फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने उस चीज़ का इतना बतंगड़ नहीं बनाया। उसके बाद नॉमिनेट कर दिया, हाँ ये ठीक है ना कि मैं आपको, फिर मैं करती तब भी लोग बोलेंगे, नहीं करती तब भी लोग बोलेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी, मतलब इन लोगों ने इतनी मेरे पीठ पीछे बातें की है, इतनी पीठ पीछे बातें की, और मुंह पे आके बोल रहे हैं हम तेरे दोस्त, और फिर बाहर जाके फिर अगर लोग, ये जो कुछ लोग हैं, मैं नहीं कहूँगी ज़्यादा लोग हैं क्योंकि मुझे मैक्सिमम लोगों ने समझा है, तो ये जो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जिया से सांप है, जिया फेक है, अविनाश ने सच्चे दिल से दोस्ती निभाई, आपने कौन सा वर्जन देखा है? मुझे यही जानना है, आपने कौन सा वर्जन देखा है बिग बॉस का? आपने ठीक से नहीं देखा है। फिर अगर देखते तो आप इन मैक्सिमम लोगों की तरह समझते कि मेरे साथ क्या हुआ था उस घर में, मेरे पीठ पीछे कितनी बातें की गई है और मेरे कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए गए हैं। तो बाहर आने के बाद ऐसी कौन सी एक वो बात है जो आपने देखी एंड दैट क्रश्ड यू कंप्लीटली? तो क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड ऑन माय कैरेक्टर, कोई ना कोई तो चाहिए होता है ना, समझ रहे हो ना? that broke me. Did you expect that from? Not at all. And where was this even coming from? Where?
मैंने कभी अविनाश के बारे में ऐसी बात नहीं की. इनफैक्ट मैं कितनी खुश हुई थी जब अविनाश ने फलक के लिए, हमें ऐसा लगा था कि अविनाश को उसके लिए फीलिंग्स है, और मैं सब कितनी खुश हुई थी, मैं कूद रही थी वहाँ पे. आई वॉज जेन्युइनली सो हैप्पी फॉर देम. और मैंने उसको बोला यार मुझे बहन बना लेना. ये हमारी स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन थी. उसके बाद मैंने फलक के सामने बोला नहीं यार मैं उसको तो भाई की तरह मानती हूँ. ही इज़ लाइक माई ब्रदर. क्योंकि वो पहले तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स था, बॉयफ्रेंड था जब मैं उससे पहली बार मिली थी. हमारी ज़्यादा ऐसी कोई बॉन्ड नहीं थी, मैं उससे जानती थी. और मैंने वो बॉन्ड क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है यार. मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है. आई विल रिस्पेक्ट यू टिल द टाइम यू आर विद हर, बिकॉज माई प्रायोरिटी इज हर. जैसे उनका ब्रेकअप हो गया मैंने उसको अनफॉलो कर दिया था सोशल मीडिया पे. अगर मैं इफ आई लाइक्ड हिम, इफ आई हैड फीलिंग्स फॉर हिम, तो वो कर देती पहले ही. बट मेरे लिए अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड का कोई है तो वो जिंदगी के लिए भाई मुझे नहीं चाहिए. कमी नहीं है लड़कों की अगर ऐसे बोलूंगी तो. लेकिन इस तरीके से किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर तुम हर लड़के के साथ लिंक अप कर रहे हो, मुझे that's not fair. That's not nice. Jad considered you as his daughter, Katliya, and then slowly and gradually he drifted apart. Did that hurt you? Because maybe shayad kahin na kahin, I don't know, but maybe kahin na kahin you must have seen him as a father figure, and because unfortunately you don't have a father figure in your life, did that crush you again? It did. And I feel I only blamed myself there. Why did you give him that space? जो मैंने आज तक किसी को नहीं दी थी, उसे देने की ज़रूरत ही क्या थी? किसी को भी देने की ज़रूरत क्या थी? इतना पिघल गई क्यों? क्या ज़रूरत थी? अकेली तो लड़ी रही थी ना इतने साल. क्या फ़र्क पड़ जाता वो स्पेस एम्प्टी रहती तो? So I think that is something I would never do again in my life. Do you regret me speaking to Jad and bringing out your inner feelings? I feel bad about it. I don't regret it because that is who I am, and that also showed the kind of person I am and the kind of a person he is. ये जो मुझे easily ऐसे बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमने ऐसे टैग दे दिए, oh Jia is a snake, oh please Jad go watch the show, you will understand who it actually is, and then look at yourself in the mirror. There are two hashtags working, Abhisha and Abhiya. Abhiya is you and Abhishek, and Abhisha is Manisha and Abhishek. Do you think अगर मनीषा नहीं होती घर में तो आपकी और अभिषेक की शायद बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती, उससे भी ज़्यादा? No, I don't want to blame anybody for हमारे बीच में कोई नहीं आया. लोग बहुत सारी चीज़ें उससे बोलकर गए कि अरे ये तो सांप है, दोगली है, इससे दूर रहना. ना उसने मेरा साथ छोड़ा ना मैंने उसका साथ छोड़ा. उसने बहुत सारी चीज़ें मेरे पीठ पीछे डेफिनेटली बोली है. दैट्स ओके, ठीक है. आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट हिम. इट्स ओके. लास्ट 30 सेकेंड सिडके का अंगार. अगर आकांक्षा वाला किस वाला टास्क आपको दिया होता तो आप नहीं करती. नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करती. पूजा या बेबिका बेटर पर्सन? पूजा. I don't know, it's hard to tell, but better person definitely Pooja. पलक या अविनाश बेटर फ्रेंड? पलक या और फलक? पलक और अविनाश बेटर फ्रेंड, definitely 1000 times पलक. One best thing and one worst thing about Abhishek's personality? One best thing about Abhishek's personality is that वो उसमें उसको रियलाइज होनी चाहिए कुछ चीज़ें जो उसे दिल से फील होती है. आई फील कभी कभी दिल की बातें सुन लेना अच्छा होता है. एंड वर्स्ट इज वो ज़्यादातर अपने दिमाग की सोचता है, सुनता है. पर वो तो अच्छी चीज़ होती है, राइट? ज़्यादातर
अपनी Okay. दिल की बहुत कम सुनता है वो। आपने तो- एल्विश को माफ कर दिया आपको स्नेक बुलाने के लिए शुरुआत में? वो तो कभी मुझे बुरा लगा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, एल्विश ने बहुत सारी चीज़ें बोली है मेरी पीठ पीछे, और वही मेरे मुंह पे भी बोली है। तो अगर मेरे मुंह पे बोली है ना, तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी 1% भी दुख नहीं है। जो मेरी पीठ पीछे बोली है ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है, बट लेकिन एल्विश से कभी नहीं, क्योंकि वो मेरा कभी दोस्त बन के मेरे पीठ पीछे बात नहीं कर रहा था। फाइनली एक अनकही बात जो बिग बॉस में नहीं बोल पाए और आज बोलना चाहोगे? मुझे जो कुछ भी बोलना था मैं बिग बॉस में बोल चुकी हूँ, हर एक वो उस इंसान को भी, और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली पता ही नहीं थी, तो मेरे पीठ पीछे जो हो रही थी वो अब पता चली है, तो इसीलिए अब ये सारी चीज़ें कह रही हूँ। वरना तो मैं ये भी नहीं कहती शायद, अगर मुझे कभी पता ही नहीं चलता मेरे पीठ पीछे ये सब हुआ है। Thank you so much, Jia, and Thank all the you. best for your future. Thank you so much. Visit the website sportsx9.com, create your own ID with self-deposit and withdrawal, and start playing immediately. What are you waiting for?